देखिए, आज की ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करके जाएगी। क्योंकि आप सोचते हैं ना कि अगर हमें पॉलिटेक्निक कोर्स करना है तो 10वीं बाद से करें या 12वीं बाद से करें। हम 10वीं बाद से क्यों पॉलिटेक्निक कोर्स करें, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे कि 10वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के क्या फायदे हैं। अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको पॉलिटेक्निक कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे 3 साल का कोर्स होता है अगर आप इसे 10वीं बाद करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी। आप किसी एक का चुनाव करके उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 10वीं बाद कर सकते हैं आप। मतलब इस कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास होनी चाहिए और वो भी 35% मार्क्स के साथ आप 10वीं पास होने चाहिए। 3 साल बाद आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपना योगदान दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि 10वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं, तो आइए एक नज़र स्क्रीन पर डालते हैं। सबसे पहला है कि बहुत कम समय का ये कोर्स होता है। मतलब 3 साल में, 10वीं बाद 3 साल में आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। अर्थात 21 साल की उम्र तक आप एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब इससे बड़ी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत कम फीस लगता है। बहुत ऐसे कोर्सेज हैं हमारे इंडिया में जिसको करने में लाखों रुपए लग जाते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जो 9 की बराबर फीस में आप कर सकते हैं, है ना। जितना आपका लगेगा उतना वापस स्कॉलरशिप के माध्यम से आ जाएगा। और लगेगा भी कितना? अगर मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो मैक्सिमम तीनों साल की फीस 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, और वो भी आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से आ जाएगी। तीसरे फायदे के बारे में बात करते हैं कि कम समय में आप जेई बन सकते हैं, है ना। मात्र 21 या 22 साल की उम्र तक जाते जाते आप एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आप बने, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बने, ये आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप एक जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं। सो बहुत कम समय में आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। इसके अलावा अगला फायदा है कि हर साल छात्रवृत्ति का आपको लाभ मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक साल आया उसके अगले साल जो है आपको वेट करना पड़े, नहीं। आप जो है वो फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हर साल छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूं। मैंने अपने पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और तीनों साल मुझे छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ है। चौथी चीज़ के बारे में, इसके आगे वाले जो फायदे के बारे में अगर हम डिस्कस करें, वो ये है कि पढ़ाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। अगर आप 12वीं पास से जाएं अगर पॉलिटेक्निक कोर्स करने, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएंगी, है ना, या इंग्लिश टर्म का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। सो अगर आप 10वीं बाद से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाए जाते हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और 1 साल पढ़ने के बाद फिर सेकेंड ईयर से इंग्लिश में ही चीज़ें हो जाती हैं। लगभग मतलब मिक्स चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में और भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10वीं बाद से पॉलिटेक्निक कोर्स किया है। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो तो छोटी है बट कमाल की इंफॉर्मेशन आपको दे के गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा।